सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां चौरी चौरा के शहीदों को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा देने वाली चौरी चौरा घटना के सभी अमर शहीदों को कोटिशः नमन। मां भारती की स्वतंत्रता हेतु आप सभी द्वारा दिया गया सर्वोच्च बलिदान देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक प्रेरणा स्रोत रहेगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा युवाओं को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आईटीबीपी द्वारा कौशल विकास विभाग में युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि कौशल विकास विभाग और आईटीबीपी द्वारा प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने की कार्य योजना पर तेजी से काम हो रहा है, जिसमें आईटीबीपी द्वारा युवाओं को राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग जैसे साहसिक खेलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, उन्हें ट्रेन किया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार भी उसके बाद मिल पाएगा। आज एक मीटिंग हमारे कौशल विभाग, स्किल डेवलपमेंट विभाग ने और आईटीबीपी के जो हमारे गुंजियाल जी उनके साथ हुई है। और उसमें आईटीबीपी से हमने रिक्वेस्ट करी थी पिछली बार कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट विभाग में भी हमारे साथ मिलके युवाओं को ट्रेन करने में और उनको रोजगार दिलाने में मदद कर सकते हैं, तो आप कोई प्रोग्राम है तो ऐसा बताइए। तो आज आईटीबीपी से संजय गुंजियाल जी और उनकी टीम ने हमको एक प्रपोजल सौंपा है, जिसमें वो राफ्टिंग और माउंटेनियरिंग में हमारे उत्तराखंड के बच्चों को ट्रेन करना चाहेंगे और उसके बाद उनको जॉब क्रिएशन करेंगे। ये पहली बार पहल होगी कि स्किल डेवलपमेंट विभाग और आईटीबीपी फिर एमओयू साइन करेगा और उसमें 16 बच्चों का एक बैच होगा, जिसका जो भी खर्चा है वो स्किल डेवलपमेंट विभाग देगी। उनको ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का काम आईटीबीपी करेगी और उनको प्लेसमेंट दिलाने का काम भी आईटीबीपी के माध्यम से किया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि इससे हमारे उत्तराखंड के हमारा उत्तराखंड जो है वो एक टूरिज्म क्षेत्र से प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पर राफ्टिंग की, माउंटेनियरिंग की बहुत अपार संभावनाएं हैं और जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं उनको आईटीबीपी जैसी संस्था के साथ काम करके ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और अपना रोजगार उत्पन्न करने का मौका भी मिलेगा। खबर देहरादून से, जहां स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान योजना के अपात्र लोगों की छंटनी शुरू कर दी। विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर लोगों के राशन कार्ड निरस्त हुए हैं, जबकि उसके बाद भी लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं, जिसे देखते हुए विभाग ने अपात्र लोगों की छंटनी शुरू कर दी है। लोगों का डाटा चेक करके खाद्य विभाग से मिले राशन कार्डों का मिलान किया जा रहा है, जिसके तहत अपात्र लोगों के आयुष्मान कार्डों को निरस्त किया जा रहा है। इससे पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का मौका मिल पाएगा। जानकारी में आया कि कुछ ऐसे भी लोग योजना का लाभ ले रहे हैं, आयुष्मान योजना का लाभ, जो कि राशन कार्ड से जिनकी पात्रता हट चुकी है। और चूँकि विदित होगा या पता होगा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड होना आवश्यक है, तो राशन कार्ड के आधार पर उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड तो बना लिया गया है। लेकिन अगर राशन कार्ड उनका हट गया है तो ऐसे लोगों को भी आयुष्मान कार्ड को भी निरस्त करने के प्रयास जारी है और निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी गई है। प्रतिदिन जो है टीम बैठ रही है और इस पे जो है निरस्तीकरण का कार्य साथ साथ भी करते चले जा रही है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलेगा और जो हमारा राज्य का राजकोष है उसमें अनावश्यक व्यय पर हम नियंत्रण पा सकेंगे। उत्तराखंड में मौसम में एक बार फिर से बदलाव। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल की माने तो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से 4 फरवरी को हिमालय क्षेत्र में 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी हो सकती है। निचले इलाकों में बिजली चमकने के साथ गर्जना की भी संभावना जताई, जबकि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उधम सिंह नगर और नैनीताल में हल्की बारिश की संभावना। 5 फरवरी को भी यानी कि कल भी प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है, लेकिन 6 फरवरी के बाद मौसम फिर शुष्क होने लगेगा। पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण देखेंगे कि 3 तारीख की रात से जो है देर रात से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। 4 तारीख को एक्टिविटी थोड़े बढ़ सकती है, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है वहाँ पर अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा बर्फबारी मिल सकती है, जबकि जो उत्तराखंड के अन्य जनपद हैं वहाँ पर कुछ स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। 5 तारीख को जो है एक्टिविटी कम हो जाएगी, जिसके चलते जो उत्तरकाशी, देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़ जनपद है वहाँ पर कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिल सकती है। उसके बाद 6 तारीख से जो है मौसम शुष्क रहेगा। 6-7 तारीख में मौसम जो है उत्तराखंड में शुष्क है।
बर्फ़बारी की बात करेंगे तो आज जो है देर रात को एक्टिविटी होने की संभावना है, तो उसमें जो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फ़बारी मिलने की संभावना है, जबकि 4 और 5 तारीख को 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फ़बारी मिल सकती है। हरीश खन्ना मेरे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। हरीश, कुल मिलाकर मौसम में एक बार फिर से ठंड अब बढ़ने वाली है, एक बार फिर से मौसम करवट लेता हुआ। बिल्कुल, देखिए शिल्पा, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अगले 6 तारीख तक इस तरह का मौसम रहने वाला है और कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी की चेतावनी दी गई है। और खासतौर पर ऊपरी इलाकों की बात करें जहाँ 3000 से ज्यादा जहाँ पर ऊंचाई है वहां पर बर्फबारी होने की भी संभावना है। अगर आप इस बार की अगर बात करें तो इस बार बहुत ज्यादा बर्फबारी नहीं, कई जगहों पर बर्फबारी भी देखने को मिली है। धनौल्टी, मसूरी, इसके साथ ही अगर हम नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में बर्फबारी नहीं हुई थी। इसके अलावा औली की बात करें तो थोड़ी बहुत बर्फ देखने को मिली थी। अगर हम निचले इलाकों की बात करें तो जहाँ एक तरफ ऊपरी इलाकों में बर्फ होने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग केंद्र की तरफ से, तो अब निचले इलाकों में भी जो बारिश है और बारिश के साथ साथ ठंड को भी ठंड बढ़ने के भी आसार बताए गए हैं। तो ऐसे में एहतियातन जो जो लोग हैं उनको भी एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि लोग इस मौसम में बीमार ना हो। तो इसके लिए भी विशेष ध्यान रखने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ अगर हम उत्तराखंड के अन्य जगहों की बात करें, क्योंकि आज और कल कई जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। और यानी कि कुल मिलाकर 2 दिन 6 लोगों को तारीख सतर्क रहने की बात कही गई है, क्योंकि 6 तारीख से तो फिर से मौसम ठीक हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग केंद्र के जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा ये बताया गया है कि अगले 6 तारीख तक इस तरह का मौसम रहने वाला है और साथ ही साथ 6 तारीख के बाद जो है मौसम शुष्क होगा और कई जगहों पर धूप भी खिल सकती है। लेकिन बहरहाल इस समय उत्तराखंड देहरादून की अगर बात करें तो देहरादून में बारिश हो रही है, हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है, जिस वजह से जो ठंड है वो फिर से बढ़ रही है। ऐसे में अगर हम इलाकों की बात करें, पर्यटन स्थलों की बात करें तो जहाँ पर बर्फ होने के साथ साथ अगर वहाँ पे बर्फ गिरती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर पर्यटक पहुंचेगा। इसके अलावा अगर हम किसानों की बात करें जो खासतौर पर जो फसल बर्फ में उगाई जाती है तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक लाभकारी से बताया जा रहा है, ताकि चाहे वो आलू हो, चौलाई हो, सेब हो, खुमानी हो, इसके लिए काफी फायदेमंद बर्फबारी बताई जा रही है। लेकिन निचले इलाकों में ठंड फिर से बढ़ रही है। जी चलिए, और कुल मिलाकर देखिए मौसम के इस करवट से लोग बीमार कहीं ना कहीं हो जाते हैं, तो ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह भी दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हरीश खन्ना, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और अब खबर देहरादून से, जहां पुलिस की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान पुलिस मॉडर्न स्कूल के छात्र बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद रहे। वहीं एसएसपी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर उसके बाद रवाना किया। बता दें, हर साल लाखों की संख्या में सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसी को लेकर आमजन के बीच जागरूकता पैदा करने को लेकर ये अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, सड़क सुरक्षा अभियान ये जो हमारा शुरू किया गया, इसका शुभारंभ आज किया गया है। इसमें इन्फोर्समेंट के साथ साथ फोकस हमारा है कि जिस तरह की जागरूकता खासकर लोगों में लाई जाए कि कैसे नियमों का पालन किया जाए। इसमें मेन फोकस यूथ को रखा गया कि वो हेलमेट पहने, रैश ड्राइविंग ना करें। और विभिन्न तरह के प्रोग्राम इस माह हमने आयोजित किए हैं, जो जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, चाहे वो हमारे जो मैचेस के माध्यम से स्टूडेंट के बीच जाकर लेक्चर देना और उनके पेरेंट्स से भी बात करना। जिन युवाओं का चलान होगा इस माह फिर उनके पेरेंट्स से बात की जाएगी, जिससे वो अपने बच्चों की काउंसलिंग करें। तो एक तरह से देखा जाए ये जागरूकता अभियान है और फोकस यही है कि सड़क सुरक्षा को लेकर ही जागरूकता अभियान है। इन्फोर्समेंट के साथ साथ इसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उधर रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के गांव झबरेड़ी में योगेश नाम की हिस्ट्री शीटर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि गोली लगने से ही उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं पुलिस ने फिलहाल मामले में चश्मदीदों से जानकारी लेनी शुरू कर दी है, आसपास लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी है, जांच जारी है। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने जो है अपने को गोली मार ली है। प्रथम दृष्टया यहाँ पर मौके पर जाकर जो हमारी एफएसएल की टीम भी है, पुलिस की टीम भी है, जो मौके पर गई तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जो मृतक योगेश है, झबरेड़ी किला का निवासी है, उसने समय को जो है वो गोली मार ली है। बाकी चीज़ें हम इसमें दिखवा दें। हाँ, परिवार ने खुद ही, परिवार की तरफ से ये सूचना आई थी कि जो इसका बेटा है, इसकी तरफ से सूचना 112 में दी गई थी कि समय को गोली मार। वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद ब्लॉक स्थित पंचपुरी गढ़मीरपुर के ग्रामीणों ने गांव के मुख्य मार्ग पर प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण का विरोध किया।
इसे लेकर ग्रामीणों ने विधायक रवि बहादुर के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि ये प्लांट आबादी क्षेत्र और खेती-बाड़ी वाले इलाके के बिल्कुल करीब बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ रहने वाले को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उनका आरोप है इस परियोजना से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, बल्कि संकरी सड़कों की वजह से यातायात व्यवस्था भी बाधित होगी, लंबा जाम लगा करेगा। ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगों को नजरअंदाज किया और प्रस्तावित स्थान पर प्लांट बनाने की कोशिश की तो वो अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर देंगे। यार देखिए, एसटीपी प्लांट लगाने की एक योजना जो है इनके द्वारा बनाई जा रही है और इसमें मेरी एक्शन महोदय से भी बात हुई थी। उस वक्त मैं बाहर था तो मैंने यही बात की थी कि मैं आ जाऊं शहर में, उसके बाद बात करेंगे। आज सारे ग्रामीण पंचपुरी के इकट्ठे होकर डीएम साहब से मिलना है। उन्होंने अपना जो है ये ज्ञापन दिया कि वहाँ पे एसटीपी प्लांट नहीं लगना चाहिए और उसके पीछे रीज़न भी है। उसके पीछे रीज़न ये है, एक तो गढ़मीरपुर की एंट्री बड़ी नैरो है, दूसरा हमें वहाँ से अभी जो है बाईपास रोड भी निकलवाना है औरंगाबाद अन्नेकी के लिए। तो अगर वहाँ पे एसटीपी प्लांट लगता है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारा जो सर्विस रोड का प्लान है वो चौपट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ वहाँ पे पट्टों की भी बात हुई है कि लोगों को पट्टे स्वीकृत है। तो ये सब चीज़ें हमने जो है एप्लीकेशन में ग्रामीणों ने लिख के डीएम साहब को दी है। डीएम साहब ने आश्वस्त किया है कि इसकी जांच कराएंगे। एक्शन महोदय को मैं खुद फ़ोन करके पर्सनली बुलाऊंगा, हम पर्सनली विजिट करेंगे कि वहाँ पे प्लांट अगर वहाँ नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा, और जहाँ अच्छा होगा प्लांट वहाँ लगाएंगे। देखिए, एसटीपी प्लांट लगना जरूरी है, बट वो जरूरी नहीं कि गढ़मीरपुर में ही लगे। उसके लिए बहुत जगह हमारे पास अभी पर्याप्त जगह है, तो वहाँ लग सकता है। और वही हमारे डीएम साहब से बात हुई है। मामला ये है कि शासन ने जो है, एक दिन वहाँ पर लोग आए थे कि हम यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लाएंगे, तो हम लोगों का विरोध ये है कि ये दूसरे का कूड़ा करकट हम यहाँ क्यों लेंगे भाई। पहली बात तो ये गरीब लोग यहाँ इसमें कर्रे खा रहे बेचारे कई सालों से, तो हम नहीं चाहेंगे कि ये वहाँ पर लगे, इसलिए लोगों का विरोध है। भाई लोग बाग कृषि भूमि पर अपना कर्रे खा रहे हैं, कोई बात नहीं है, सब लोग गुजारा कर रहे हैं, गरीब भी अमीर भी, सभी लोग किस्म के लोग उसके अंदर, तो ऐसी कोई बात नहीं। पर यह है कि हमारे गांव के पास में मेन रास्ते पर ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाना बहुत दूर का काम है, इसे नहीं होने देंगे हम लोग। बढ़ेंगे खबरों में आगे। रुड़की में वर्तमान और पूर्व विधायक के विवाद और महापंचायत को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ टिकोला कला, नारसन खुर्द और लखनौता चौक पर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील के साथ ही उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया, स्थानीय लोगों से संवाद किया। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है। खबर रुड़की से है, जहां चाइनीज मांझे की बिक्री करने वाले 4 व्यापारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए अलग अलग स्थानों से 4 लोगों को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक ये लोग चोरी छिपे घातक चाइनीज मांझे की बिक्री कर रहे थे, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस ने साफ किया कि चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जाएगा। देहरादून में महिला अपराध को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस संवेदनशील है। पुलिस के मुताबिक कई मामलों में महिलाएं थाने या फिर चौकी आने में थोड़ा असहज महसूस करती है, डरती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दून पुलिस ने कई स्थानों पर महिलाओं की सहायता के लिए पिंक बूथ बनाए, जहां पर आकर महिलाएं आसानी से अपनी परेशानी को बता सके, जिस पर पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सके और महिलाओं की सुरक्षा बेहतर हो सके। भी खासकर जो सेनाई चौक पर कोतवाली पलटन बाजार में है, वहाँ पर जो भी महिलाएं रहती, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी उनकी शिकायतें रहती, जो वो थाने चौकी पर आने में थोड़ा संकोच करते हैं, तो वो अपनी शिकायतों को वर्बली भी बता देते हैं और रिटर्न बताते हैं। तो वहाँ से वो हमारे जो महिला कांस्टेबल है वो संबंधित थाने को वहाँ पर इंटीमेट कर देते हैं और जिससे कि हमारी चिता पुलिस है वो अटेंड कर लेते हैं। ये सिस्टम अभी शुरू है और भी स्थानों को चिन्हित किया गया है। तो थाना क्षेत्रों में जहाँ लगता है आवश्यकता है पिंक बूथ की, उनको भी आने वाले फेज में हम उसको अगले माह तक कोशिश है कि उनको उन जगहों पर लगा दिया जाए। खबर देहरादून से 38वें राष्ट्रीय खेलों को और अधिक पर्यावरण अनुकूल और स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोर टीम, वॉलंटियर्स और दर्शकों के लिए वहां साइकिल सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इस पहल का उद्देश्य न केवल प्रदूषण को कम करना है, बल्कि लोगों को फिट रखना, सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। इसके जरिए दर्शक और वॉलंटियर्स खेल परिसर के अंदर अलग अलग स्थानों पर साइकिल से आसानी से पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य खेलों को सुचारू रूप से आयोजित करने और
खिलाड़ियों और दर्शकों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। खबर रुड़की से, जहां ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 4.5 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी शख्स को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी को शाह मंसूर से सिकरोड़ा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया। बता दें, यह घटना रुड़की के बुग्गावाला इलाके की है। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। अब बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ।